तो एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर 2024 की वैकेंसीज आ चुकी हैं। नोटिफिकेशन नवोदय विद्यालय समिति ने इसको जारी कर चुका है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो कैटरिंग सुपरवाइजर है उसके कट ऑफ मार्क्स कितने जाएंगे, 2024 में कितना एक्सपेक्टेशन है, पिछले साल के जो कट ऑफ मार्क्स थे पिछले कुछ साल के, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2019 के कट ऑफ मार्क्स कितने थे और 2018 के कट ऑफ मार्क्स कितने थे। तो यहाँ पर जो टेबल है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो है हमने यहाँ पर 2019 का जैसे देखते हैं तो जो फर्स्ट रैंक है उसकी हमने बात करी है, मतलब जो जनरल में फर्स्ट रैंक आया था उसके कितने मार्क्स थे और कट ऑफ कितना गया था, मतलब जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था जनरल का उसके कितने मार्क्स थे। तो जो जनरल कैटेगरी है उसका पूरा जो निपटारा है वो 78.8% और जो लास्ट बंदा था जो इसमें आया था सेलेक्ट हुआ था वो 75.42% मार्क्स इसमें उसके आए थे। अब मैंने इसको मार्क्स में क्यों दिया है, इनको कंपेयर जो है नंबर से क्यों नहीं किया है, क्योंकि 2018 में जो एग्जाम हुए थे वो आउट ऑफ 100 हुए थे और उसके बाद के जो एग्जाम हैं वो आउट ऑफ 120 हुए थे। तो मैंने ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको परसेंटेज में निकाला है। और जो है ओबीसी के जो मार्क्स थे वो हमारे 75.42% थे जो फर्स्ट रैंक आई थी ओबीसी में से, और जो ओबीसी का जो लास्ट सेलेक्टेड कैंडिडेट था 2019 की लिस्ट में वो 72.88% उसके आए थे। जब हम एससी कैटेगरी की बात करते हैं 2019 की तो उसके 72.88% आए थे, और जहां हम जो लास्ट कट ऑफ आया था उसकी हम बात करते हैं तो वो 71.19 उसके मार्क्स आए थे। एसटी कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक आई थी 2019 की वो थी 66.95%, और जो कट ऑफ गया था मतलब जो लास्ट सेलेक्टेड एसटी कैंडिडेट था उसके 66.10 मार्क्स आए थे। अब हम कंपेयर करते हैं 2019 को 2018 से। इसको कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं होगा क्योंकि 2019 से जो है आपके नेगेटिव मार्किंग चालू हुई थी। 2018 में नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, बट आप समझ सकते हैं, इसलिए जो है जनरल कैटेगरी में आपको 82.65 जो है फर्स्ट रैंक दिख रही है, और 2019 में देखते हैं तो 78.81 थी, मतलब करीब यहाँ पर 4 पॉइंट्स का लगभग अंतर है, 4 नंबर का अंतर है, वो नेगेटिव मार्किंग की वजह से। तो आप देख सकते हैं कि कंपटीशन कितना टफ है। नेगेटिव मार्किंग के बाद भी 4 मार्क्स इसमें कम हुए। ओबीसी में देखते हैं तो अगेन फर्स्ट जो रैंक थी वो 75% थी और यहाँ पे 71% हो गई, अगेन 4% का अंतर ड्यू टू द नेगेटिव मार्किंग। एससी कैटेगरी जो है वो सिर्फ 1% का अंतर पड़ा है, 72 से 71 थी 2018 में, और जो एसटी कैटेगरी है उसमें काफ़ी अंतर पड़ा था। यहाँ पर जो है आपको 66% दिख रहे हैं 2019 में नेगेटिव मार्किंग का, और यहाँ पर जो नेगेटिव मार्किंग नहीं थी 2018 में वहाँ पे 72.45% उसके आए थे। तो इसको आप एक बार रोक के इसका स्क्रीनशॉट लेके इनको कंपेयर कर सकते हैं। तो हम कंपेयर करते हैं 2019 से 2022 के जो कट ऑफ मार्क्स थे। तो 2019 में जैसे हमने देखा था कि जनरल कैटेगरी में जो फर्स्ट रैंक आई थी वो 78.81 थी। तो हम इसको कंपेयर करते हैं 2022 से, तो जनरल की जो परसेंटेज थी वो 75.21 थी। एक मिनट कलर चेंज कर देता हूँ, 75.20 इसमें परसेंट था। तो 3% लगभग 2.5 या 3% यहाँ पर हमको गिरावट दिखने की मिल रही है। इसका रीजन था एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल। जो फूड प्रोडक्शन के क्वेश्चन थे वो तो लगभग सेम थे, बट जो अन्य क्वेश्चन थे जैसे कि हमारा रीजनिंग है, हिंदी, इंग्लिश, वो थोड़ा सा हल्का सा, जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा टिपिकल, थोड़ा सा टफ आ गया था। और यहाँ पे हम देख रहे हैं ओबीसी में भी यहाँ पे 75% थे 0.42, और यहाँ पे हमें 73.96, अगेन 2 मार्क्स 2% हमको गिरावट जो है देखने को मिल रही है। एससी कैटेगरी में जो है 2019 में 72% थे 72.88, और यहाँ पे 65 आपको जो फर्स्ट रैंक आई थी वो आपको देखने को मिलती है। एसटी कैटेगरी में हम देखते हैं तो 66.95 मार्क्स हमको दिखते हैं, और यहाँ पे अगेन काफी गिरावट हो गई है एसटी कैटेगरी में 62.97%। ये फर्स्ट नंबर रैंक की बात हो रही है। वहीं जो हम कट ऑफ की बात करते हैं तो कट ऑफ जो है यहाँ पर आपको 75.42% आपको देखने को मिल रहा है जनरल कैटेगरी में, और यहाँ पे जो है निपटारा जनरल कैटेगरी का 65.83। हालांकि ये कंपेयर करना 100% सही नहीं है, क्वेश्चन पेपर का टाइप एंड नंबर ऑफ वैकेंसी कितनी आई हैं उस पर काफी डिपेंड करता है। ये रेंज जो है फर्स्ट रैंक की और कट ऑफ की बढ़ जाती है जहां पर कि नंबर ऑफ वैकेंसीज ज्यादा होती हैं, एंड ऑल्सो डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ कैंडिडेट्स हु आर अपीयरिंग फॉर द एग्जाम।
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है आपका जो है कट ऑफ और जो फर्स्ट रैंक है वो वेरी हो रही है 2022 की। अगली स्लाइड में हम देखेंगे, अगले हम तो छोटी सी इन्फॉर्मेशन है आपके लिए, यदि आप एनवीएस कैटरिंग सुपरवाइजर के एग्जाम की सीरियसली तैयारी कर रहे हैं तो ये ऐप जो है आपको कंसीडर करना चाहिए। ये ऐप जो है मेरे द्वारा बनाया गया है, इस ऐप का नाम है हॉस्पिटैलिटी एजुकेशन, जो कि आपको गूगल प्ले स्टोर से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो है एंड्रॉयड मोबाइल में डाउनलोड हो जाता है। साथ में इसको आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में भी वेब ब्राउजर के थ्रू लॉगिन करके यूज कर सकते हैं। अब इस ऐप की खासियत क्या है, इसमें आपको क्या चीज मिल जाएगी, ये यहाँ पर आपको प्रोवाइड करता है रिकॉर्डेड लेक्चर्स, जो क्लासेस हैं करीब 50 to 60 क्लासेस हैं, वो आपको यहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर के थ्रू मिल जाएंगी। और आपको जो है जो क्लासेस हैं उन्हीं पे बेस्ड जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, ये आपको मिल जाएगा। और साथ में आपको जो स्पेशलाइज्ड नोट्स बहुत तरीके के होते हैं। ये जो नोट्स हैं स्पेसिफिकली जो गवर्नमेंट वेबसाइट्स हैं लाइक एफएसएससीआई बुक्स हैं, जो टेक्स्ट बुक हैं हमारी ऑक्सफोर्ड की, और रिलायबल जो वेबसाइट हैं वहां से इनके नोट्स को प्रिपेयर किया गया है और उन्हीं नोट्स के बेस पे क्लास भी बनाई गई है और उसी नोट्स के बेस पे आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस बनाए गए हैं। तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जैसे आप सॉल्व करते हैं तो वहां पर आपको जो है सॉल्व करने के बाद आपके मार्क्स भी रिफ्लेक्ट हो जाएंगे कि एज कंपेयर टू अदर हु हैव परचेज दिस कोर्स, उनके कंपैरिजन में आपके मार्क्स कितने हैं, आपकी रैंक कितनी है। इससे आपको जो है अपना जो है आप कितने पानी में ये नजर आ जाएगा। और साथ में आपको वहां पर सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे उस एमसीक्यू के, और एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएगा। जैसे कि आपने कोई चीज सॉल्व करी, फॉर एग्जाम्पल आप जो है कुकिंग के बारे में, कुकिंग मेथड के बारे में कोई चीज आप सॉल्व कर रहे थे एमसीक्यू, तो उसके एक्सप्लेनेशन में फर्दर कुछ मेथड है वो भी आपको एक्सप्लेन करके वहां पर विद डायग्राम, अगर वहां पे चित्र की जरूरत है तो वहां पर आपको समझने के लिए वो चित्र आपको मिल जाएगा। और साथ में नोट्स में भी आपको विद हेल्प ऑफ डायग्राम बहुत सारी चीजें जहां पे जरूरी है वो आपको समझाई गई हैं। साथ में आपको सॉल्व्ड क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएंगे विद सॉल्यूशन एंड एक्सप्लेनेशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी मिल जाएगा। और मैं तो यहाँ पर हूँ आपकी मदद करने के लिए, तो आप जो है इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं, वैल्यू फॉर मनी ये कोर्स है। अब 2024 का जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उसको भी हम एक बार डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो है मार्क्स दिए हुए हैं आउट ऑफ 120, मैं परसेंटेज में बात करता हूँ हमेशा। तो जो है जैसे अगर आप 98 मार्क्स लाते हैं, एक ये सेफ मार्क्स, मैं यहाँ पे सेफ मार्क्स की बात कर रहा हूँ कि अगर आपको टॉप करना है तो इतने मार्क्स आपको 81.67 इसका निकलता है एग्जैक्टली। आपको है 98 से 100 के बीच में मार्क्स लाने हैं, तब आप यहाँ पे टॉप स्कोर करते हैं। और एक सेफ जो बोलते हैं कि हाँ भाई अब मैं इसमें सेलेक्ट ही हो जाऊंगा, वो यहाँ पर 88 को मैंने लिया है। तो जनरल कैटेगरी है, तो आपको जो ऐप मैंने बताया है वहां से आप कोर्स को परचेज करते हैं और वहां से आप जो रेगुलर सैंपल क्वेश्चन पेपर है उनको सॉल्व करते हैं। आपको ये मार्क्स अगर वहां पर मिल रहे हैं तो आप एक सेफ जोन में जनरल कैटेगरी में, और ये ऊपर नीचे हो सकती है, मतलब ऐसा कैटेगरी वाइज कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस का या मार्क्स का कोई लेना देना नहीं है, बट ये नॉर्मल ट्रेंड की मैं बात कर रहा हूँ। ओबीसी जो है 92 मार्क्स एक सेफ मार्क्स है, मतलब कि ये भविष्यवाणी कोई नहीं कर सकता कि कितना इसमें एक्सपेक्टेड कट ऑफ आएगा। इट डिपेंड्स, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ एन नंबर ऑफ फैक्टर्स उसमें, कि जो कितने लोगों ने एग्जाम दे रहे हैं, क्वेश्चन पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और कितनी उनने गलती करी है, बहुत सारे फैक्टर्स उसमें हो सकता है। तो जो है ओबीसी में आपको 92 मार्क्स 120 में से लाने हैं, मतलब 76% के आसपास आपको स्कोर करना होगा। और वहीं आपको बिल्कुल ही अगर इसमें आप रेंज देखेंगे तो 82 मार्क्स से ऊपर आपको लाना ही लाना है। एससी कैटेगरी में जो है मैंने 85 मार्क्स को लिया है टॉप, अगर आप 85 लाते हैं तो आप टॉप कर सकते हैं। 79 मार्क्स जो है यहाँ पर जो है एससी कैटेगरी के लिए एक इससे ऊपर ही आपको स्कोर अपना लेके चलना है। एसटी कैटेगरी के लिए मैं 70 मार्क्स लेके चलता हूँ कि ये उनके लिए एक सेफ मार्क्स होगा। ये सारी चीजें हैं, ये पिछले साल के ट्रेंड्स को देख के मैंने बनाया है, +-5 आप अपनी मर्जी से लगा सकते हैं। मैंने थोड़ा बड़ा चढ़ा के ही बताया है क्योंकि हमारा टारगेट जो है हमेशा ऊपर ही होना चाहिए। अब चलते चलते जो है मार्किंग स्कीम को भी समझ लेते हैं क्विकली। जो है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, आपको 120 क्वेश्चन आने वाले हैं एग्जाम में इस बार के नोटिफिकेशन के हिसाब से, पिछली 2 साल भी यही था। टोटल मार्क्स जो है 120 होंगे, एक नंबर का 1 मार्क्स होगा, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और जो है नेगेटिव मार्क्स वो आपके अगर गलत करते हैं तो 1/4 मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे, मतलब एक आपको सही करने पे मिल रहे थे और 0.25 आपको गलत करने पर डिडक्ट हो जाएंगे।
तो ये कहानी रही है, और मैंने आपको जिस तरीके से समझाया था आप खुद ही कैलकुलेट कर लीजिए कि आपको कितने क्वेश्चन गलत करने की आपके हाथ में संभावना है। ये तभी पॉसिबल होगा इन चीजों को कैलकुलेट करना जब आप ज्यादा से ज्यादा सैंपल क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे, पढ़ेंगे उस चीज के बारे में, और भी जो एमसीक्यू हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के उनको अटेम्प्ट करेंगे। तो आप चाहें, अगेन मार्केटिंग करता हूं कि मेरे कोर्स को आप परचेज कर ली, बहुत जेन्युइनली बनाया हुआ है और मैं पिछले 2 साल से इन चीजों पे काम कर रहा हूं। तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो आपको एक अच्छी चीज आपको वहां पर ऐप में मिलेगी। थैंक यू।